गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और होने वाले हैं 8:15। तो आज मैंने बनाया है पूड़ी भुजिया और दही, क्योंकि हमारी सैलरी का कंफर्मेशन हो गया है। इस खुशी में नहीं गाइस, इस खुशी में नहीं, लेट हो रही थी इस खुशी में। जल्द नहीं होती, तो मैं इसे खा लेती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ जॉब के लिए। नहीं तो मैं हो जाऊंगी लेट। हाँ। तो मैं फटाफट खा लेती हूँ। आगे आप लोग भी खाना वाना खा लेना, फिर लंच में मिलेंगे। नहा तो आके सुबह सुबह पूजा वूजा नहीं करना होता है बिल्कुल भी। तुम कर लिया करो। खाली सारा टाइम सुबह उठ के खाना बनाया और खाना बनाने के बाद बस इस काले काले होठ को लाल करने में लगी रहती है। खाना खाने के बाद पोताई चालू हो गई है। देख रहे हो, उस टाइम बिल्कुल काले दिखाए थे ना, बिल्कुल रेड कर दिए। मार दूंगी तुमको यार। प्रॉब्लम है मेरी होठ काले। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बीड़ी पीने से हुआ है। और पियो बीड़ी, देखो हर एंगल से देखा जा रहा है। और अब बैग उठाएगी और बस भागेगी। तो हो चुकी है हमारी छुट्टी और हम भी सबसे लेट जा रहे हैं। पूरी कंपनी खाली हो गई कि देखो गाइस, कहीं भी लाइन नहीं है। 2 मिनट कह के 10 मिनट काम और 2 मिनट कह के करवाया 10 मिनट काम करवा रही है मैडम। बताओ कितनी गलत बात है। मुझे तो रोना आ रहा है। और आज हमारी कंपनी में किसी का रिजाइन हो गया। पूरा रीजन तो मेरे को नहीं मालूम क्या कहानी थी, आपको रीजन पता है? बट हो गया। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर और काम तो मैं ऑलमोस्ट करके गई थी, तो बर्तन कम ही है। और सुबह तो मैंने आपको बताया था कि मैंने पूड़ी भुजिया बनाई थी, तो इसलिए भी काम कम है। लेकिन कपड़े अभी बाकी है, दिख रहे होंगे आपके गेट के पीछे और भी है। तो धोने मुझे कपड़े और सर भी धोना है, क्योंकि गर्मी बहुत है। अब गर्मी होने लगी है बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिज़ाइन हुआ है कुछ बंदों का, तो रिज़ाइन का कारण मैं ऐसे मतलब कि 2 दीदी और एक भैया का हुआ था। मैटर तो साफ मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन जो मैटर है वो मतलब ऐसे ही उनका आपसी कुछ है, पर्सनली है मैटर। तो ऐसे किसी के मैटर को ओपन नहीं करना चाहिए, बट जो भी है रिज़ाइन उनका पूरा हो चुका है। वो लोग घर जा चुके हैं और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सामने नहीं आनी चाहिए थी, बट वो उनकी आ गई, इस वजह से रिज़ाइन हो गया। तो मैं अब फटाफट से 5 मिनट रेस्ट करके कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद धोंगी सर, क्योंकि सर धोना ज़रूरी है। उसके बाद अब इशू आ जाएंगे। फाइनली गाइस, अब इशू आ चुके हैं। आऊंगा नहीं? मुझे लगा नहीं आओगे। अच्छा, सिर्फ तुम ही आओगे? बिल्कुल, सिर्फ मैं आऊँगी। गाइस आज पता बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। गर्मी तो है आज फील हो रहा है। बीच में बारिश पड़ी थी ना, तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। मैं आज तो कह रही हूँ एक और बार बारिश आ जाए, फिर मजा हाँ, आ जाए। वैसे सारी फसल बर्बाद हो गई है। मतलब उतनी तेज भी ना आए, हल्की से आके मौसम ठंडा कर दे, फिर हो जाए। मतलब हमारा भी काम बन जाए और उनका भी काम बन जाए, ऐसा हो जाए। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहती। और गाइस आज इनकी कंपनी में कांड हो गया, इन्होंने मुझे कॉल करके बताया। मैंने पहले बता दिया। और पता कांड क्या हुआ? एक लड़का और उसके पीछे 2 लड़की पागल, ये ऐसा बता रही थी। यहाँ लोगों को एक नसीब नहीं हो रहा, उसके पास 2-2। तुम्हें नसीब नहीं है क्या? और एक लड़की उससे बाथरूम में मिलने गई थी। इन्होंने जैसा सुना, इन्होंने भी देखा नहीं, बस सुना। तो दूसरी लड़की ने देख लिया, जो दूसरी वाली उसको पसंद करती थी, तो उसने शोर मचा दिया। पता लग गया, तीनों का रिजाइन करवा दिया। बता रही है, बताओ। सैलरी बढ़ने से पहले उनका बेचारों का। स्वाहा हो गया। पर ये और गलत वैसे भी बात। कंपनी वाले रीजन ढूंढेंगे निकालने का। वैसे तो हमारी कंपनी में जल्दी किसी का रिजाइन नहीं होता। दाल मैंने चढ़ा दी गाइस, मेरा दाल बन चुका है और अब मैं बैठाऊंगी चावल। और उस तो ये चावल बताने के लिए ऐसे नाचने की जरूरत क्या थी? हैं? और चावल बिठाने के बाद जाऊंगी कपड़े धोने। मन नहीं कर रहा मेरे कपड़े, अब तुम धो दो ना। नहीं आशु, मेरा भी मन नहीं कर रहा। मैं शर्ट खोल के दे रहा हूँ तुम्हें तुम धोने नहा के लिए। लेना, नहीं, धुलवा दो। मेरा काम है सिर्फ संडे का धोने चलो का। संडे को कौन सी फिर अभी मैं धो लूंगी, तो संडे को ज्यादा कपड़े नहीं रहेंगे, तो एक काम करना मैं उसको रख देती हूँ, तुम संडे को धो लेना। उससे मतलब नहीं है। तो मेरे जेब में हाथ डाल के क्या निकाल रहे हो? मुझे लगा पैसे हैं, पर ये तो मेरे जेब में पैसे निकल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो ऐसे कंजूस आदमी के जेब में पैसे निकल नहीं सकते। बस दिल ही बड़ा है इनका, जेब बड़ी नहीं है और उसमें पैसे तो बिल्कुल नहीं होते हैं, वो छोटे होते हैं कभी कभी। तुम तो अंबानी के घर से हो।
बिल्कुल अंबानी के घर से हूँ मैं, तो दिखाओ तुम्हारे पास तो जेब ही नहीं है। क्योंकि मैं अपने पैसे इस अलमारी में रखती हूँ दिखाओ छुपा पैसे छुपा कहाँ के। हैं, दिखाओ पैसे कहाँ हैं। फिलहाल तो देखो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, ये देखो भाई। ये पैसे मैं लेके आया हूँ किराए के लिए। हाँ, अब मेरे पैसों को तुम अपने पैसे बता दो। देख रहे हैं ना इस कंजूस आदमी को। प्रॉमिस करना तुम्हारे पैसे हैं? प्रॉमिस, मेरे पैसे मेरी टेम से निकाल के फिर वो खुद लेकर आते हैं पेंटिंग वाले भैया से अपने अकाउंट से निकाला है मैंने। जस्ट शट अप, ओके, डोंट टच माय हेड। हेड लो, हेयर टच कर दिया। या पीट दूंगी भी। अब मैं गाइस इन्हीं की चुटिया से इन्हीं को मारूंगा। अभी शुरान दो यार, बाल मेरे वैसे बहुत रफ हो रहे हैं, देख रहे हो। गाइस इस बाल पता कैसे हो गए हैं? जैसे ये बच्चिया की पूंछ नहीं होती मैं वैसे क्या हो गए। करूँ यार, झड़ गए ना, तुम ऐसे मत क्या करो, ठीक है। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ठीक है ना। तुम्हारी वजह से मेरे बाल झड़े हैं, मैं पतली हुई हूँ, इसलिए मुझे ना इरिटेट मत करो। गर्मी हो रही है, खामा खा तो मैंने तो कैंची लेके काटना और छाटना चालू कर दिया। जस्ट शट अप। जस्ट शट अप। इनकी टेंशन ले लेके ना मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो मेरे बाल क्या तुम्हारी टेंशन ले लेके उड़ गए हैं? तुम्हारे तो बाल से थोड़ी है क्या? ओ, बहुत बड़े बड़े बाल थे मेरे। बड़े थे, अब नहीं है ना। जिसके बड़े थे उसके ये अभी मत भी बड़े बोलो। हैं, भले पतले पर बड़े हैं। और ये जिसके मत थे ही बोल- नहीं, उसके है ही नहीं। ये मत बोलो, तुम इन्हीं बालों पे दोनों टांगों पे फिसल गए थे। कैसी बात करते हैं, तुम्हारे ऊपर सावन लगा गया, तुम फिसल जाऊंगी। नहीं फिर? मत बोलो। ये जो बाल थे, जब मेरे बाल थे ना, जब भी तुम फिसले थे, तो जब तुमने फिसला तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो मतलब अब मुझे हट जाना चाहिए, तुम्हारे बाल नहीं है तो। रियलिटी बताओ ना कि थे ही नहीं। नहीं थे, नहीं थे। नहीं थे, नहीं थे। देखो मैंने तब भी यही बात कही थी और अभी भी यही बात कह रही हूँ। जिसके बाल थे उसके अभी भी हैं, भले पतले हैं। जिसके नहीं थे उसके नहीं हैं। तो मेरे भी हैं, ये देखो गाइस, देखो इनकी ये बात, देखो, ये देखो। फालतू कहीं के। भाल, तुम तो जैसे शेरनी हो। हम्म। तो शेरनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना? शेरनी को इंग्लिश में हाँ, क्या कहते हैं? लोइनेस कहते हैं शायद से। स्पेलिंग बताओ। एलो हाँ, आगे। NE हाँ, SS। हाँ, इतना ही होता है। और आगे भी एक आध वर्ड होता है, वो मैं भूल गई। आई कौन बोलेगा? LIO। हाँ, होता होगा। ये इसने पता नहीं 1 साल जो बच्चों को पढ़ाया है, उनका फ्यूचर मेरे को लग रहा है बर्बाद कर दिया होगा। तो क्या आगे पढ़ेंगे नहीं क्या? 10वीं में थे क्या जो आगे उनका पेपर नहीं होगा? ऐसी बात कर रहे हो। सही में 1 साल तुमने उनका बर्बाद कर दिया, फ्री की सैलरी ली। तुम आगे पढ़ा लेते, घर बैठे बैठे कुछ काम तो होता नहीं था, मैं पढ़ाने जाती तो बस बकवास कर दे रहे हैं। गाइस ये देखो, आशु जी ये धो रही हैं कपड़े इतनी गर्मी में बेचारी। इसलिए ना बहुत मेहनती है, मेरे से ज़्यादा मेहनत करती है, इसलिए मैं हमेशा इनकी तारीफ़ करता हूँ। ये ऐसे कपड़े धोती और काम करती हैं तो। और मेरे को बिल्कुल धोने ही नहीं देती, बोलते अभी तुम रहने दो, बोलते तुम स्टाफ में हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ये सब काम करोगे तो। आशु जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बताइए, कहिए, बकिए, आई मीन्स बोलिए, अपनी जुबान से सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण करिए। जब तुम धोओगे तो धोना तो पड़ेगा ही। मैंने इनको कहा कि मेरी हेल्प करा दो, तो हाँ। कहते मैं थक गया हूँ, और जाके ग्रिल पे फोन चला रहे हैं मस्त। तब नहीं थके, आप थक गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कपड़े किसके हैं? देखो सिर्फ मेरी शर्ट दिख रही है ऊपर बस, बाकी सारे कपड़े इनके हैं। और ये कपड़े इसलिए नहीं धो रही कि आज इनका मन कर रहा था, इसलिए धो रही है क्योंकि इनको नहाना है सर धो के, तो सोचा चलो काम ही निपटा दूं। नहीं तो ये कपड़े धो इकट्ठा कर करके संडे तक मेरे लिए इकट्ठा करके रखती है। जाओ ना, से गर्मी स्टार्ट हुई, मैं धो लेती हूँ। पूरे ठंड गाइस मुझसे कपड़े धुलवाया है, एक संडे भी ऐसा नहीं कि कपड़े धो दिए हों। और ठंड में तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूँ मैं। ठंड में इनको क्या बोला? ठंड में कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से पहले तुम्हारी जवान फिसली तो कुछ बोला था। कॉन्ट्रैक्ट ठंड में मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे देती। और पता काम करवाने का तरीका क्या? अभी चलो तुम धोना चालू करो, मैं आ रही हूँ, फटाफट खंगरवा दूंगी। और वहाँ होले होले खाना बनाने बैठ जाएगी और रील देखती रहेगी। अभी 2 में आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मेरा काम थोड़ा सा रह रहा है, बर्तन धो लेती हूँ, तुम खंगार के रखो, मैं बस सामने जाऊंगी। खंगार दिया,
अभी बाबू नहीं हो मेरे, बाबू नहीं हो, मेरे कमर में दर्द हो जाएगा। जाओ तुम डाल भी आओ। तो एक नंबर की चंट है और अच्छी भी है, इतनी गर्मी में कपड़े धो रही है। तुमसे तो कम ही चाहिए, मैं ठीक है ना, कम बकवास दिया करो। और चटोरी तो एक नंबर की है। चटोरे में तुमसे कम ही हूँ मैं। मुझसे कम चटोरी हो? कैसे प्रूफ करो? तुम प्रूफ करो कि मैं चटोरी कैसे हूँ, फिर मैं प्रूफ करूँगी। पहले तुम करो ना। ये चटोरी इसलिए है ना, चटोरे इसलिए है। हाँ। अकेले के लिए डेली 20 रुपए गोलगप्पे, आज तो पेस्ट्री और गोलगप्पे दोनों खा गया। नहीं, लिमका और पेस्ट्री, बताओ। हाँ। मतलब बीवी के लिए सोचते कि बीवी भी घर में है, मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे देता नहीं हूँ खाने पीने के लिए, बस 20 रुपए किराए के लिए देता हाँ। हूँ, तो कम से कम उसके लिए ले चलूँ। कह तो ऐसे रही है, 20 रुपए किराए के लिए देता हूँ। बैग में एलवी का पर्स रख रखा है, जो कि एक नंबर से खरीद कर लाया था 200 रुपये का, और उस पर्स में पैसे ही पैसे भरे होते हैं, और जो अलमारी पे पड़े होते हैं वो भी उठा के ले जाती है। अच्छा, अच्छा, और पैसे नहीं है, यहाँ तक कि अकाउंट जो है, अकाउंट का भी पासवर्ड वासवर्ड सब बता रखा है। अच्छा, और फिर भी तो जब तुम्हें पता है मैं खुद से खर्च नहीं करती तो मैं लेके आना चाहिए ना। खुद से खर्च नहीं करती? हाँ, ऐसा मारूंगा ना। कैसा मारोगे? खुद से खर्च नहीं करती। हर दूसरे दिन तो मोमोज खाने होते हैं, वो तो मैं चिल्लाता हूँ, इतना मना करता हूँ, डांटता हूँ जब जाके, नहीं तो हर दूसरे दिन। जाओ ना। देखो अपना भेजा खोल लिया, भेजे में पानी डाल रही है ठंडा करने के लिए। अब मग्गे से नहीं हुआ, बाल्टी से डालेगी। आज तो तुम्हें ठंडक फील हो रही है। अब पानी डाल के पूरे दिमाग में फ्लश कर दिया है। अशोक, हाँ, ठंडक फील हो रही है तुम्हें? नहीं, अपने भेजे में पानी डाला तो है। जाओगी तुम पिट जाओगी। और गाइस ये बज चुके हैं 8:10। वैसे गाइस ये बहुत मेहनती है, रियली में बहुत मेहनती है। बोलो तो, अरे आंसू, मेरे शरीर में दर्द हो जाएगा। बोलो ना यार, तुम कितने गंदे हो यार। पर ये बहुत मेहनती है, कपड़े धो के भी, बर्तन भी धो लेगी, देखना मैं मना करूँगा फिर भी। बोलो ना चार इसलिए मैं इनको अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ, ये सारे काम करती है। और अभी इसी तरीके से बर्तन भी धोएगी, क्योंकि ये मेरे घर की रानी लक्ष्मी बाई है। जाके बर्तन धोगा, वरना रानी लक्ष्मीबाई का नवाज भी निकालना जाती है। जाओ, तो मेरे को भागना भी आता है। जाओ ना। चलो मैं भी बर्तन धो लेता हूँ, कुछ थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं। और फिर ये बेड पे चद्दर बिछाना है, जिस पे कल मैंने चाशनी गिराई थी, तो आंसू जी ने उसको धो दिया है। आंसू जी, चद्दर कौन सा बिछाना है? व्हाइट वाला पड़ा हुआ उसमें। व्हाइट वाला? हाँ। अच्छा हाँ, उसको भी तो मैंने ही धोया था ना। मैंने धोया था। आनी पौनी कर दूंगा, पुल्ली पुल्ली कर दूंगी। पुल्ली पुल्ली। हाँ। सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं ये, और ये बेडशीट इनसे बिछवा रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा एक जींस नहीं धोया, सारे कपड़े धो दिए, मेरा जींस नहीं धोया जानबूझ के। तो इसीलिए बेडशीट मैंने बोला तुम ही बिछाओगे, मैं बिछाऊंगा ही नहीं। तो ये देखो बेडशीट लगा रही। हाँ, वहाँ वहाँ कोने से इसी तरीके से इसको हटाओ, तार को पीछे रखो। हाँ, वो डब्बे को उठाओ, और उसके बाद इसको जब मैंने कहा कि बिछवा दो, सुनाई नहीं दिया। मैं बताता हूँ और कैसे कैसे उसको करना है। तो उस बेडशीट को, हाँ, डब्बे को वहाँ रखो। पहले तो तुम ना अपना काम सही से करो। बर्तन जो धोए उसको उल्टा करके रखो, ऐसे खड़े करके नहीं रखते हैं। सारा पानी तो बर्तन में ही है, बेवकूफ कहीं के। यू बुलशिट। हाँ, इसको टांग से खींच के, हाँ, उस टाइल के पास रखना। हाँ, यहीं पे, यहीं थोड़ा सा साइड में। हाँ, थोड़ा सा साइड में, ऐसी 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 ऐसी। मार नहीं बता रही, चले जाना। हाँ, तो बस इस बेडशीट को, हाँ, बिल्कुल ऐसे खींच के, और हाँ ऐसे हाथ मारो 3 बार, 3, अच्छा 2 ही बार, ठीक है। वहाँ से फोल्ड करके ऐसे उठा के, हाँ, ऐसे रख दो। जब तुम मुझे गाइड कर रहे हो तो मैंने करने के बाद की बता रहे हो, पहले बताओ ना। ठीक है। तो आप पकड़िए। हाँ, पकड़ लिया, उठाइए, उठा लिया। हाँ, ऐसे खींच के, अब इस साइड से, हाँ, बस इसी तरीके से, बस इसी तरीके से, शाबाश।
वेल डन, शाबाश शाबाश। आपने बहुत अच्छा काम करा है आज। आज आपको इनाम दिया जाएगा। आज मैं आपको अपने हिस्से का खाना दूंगा। एक बाउल चावल अपने हिस्से का आपको दूंगा, ठीक है? एक बाल। एक बाउल। अच्छा। हाँ, अच्छा आपने बाउल नहीं पढ़ा क्या बचपन से कभी? कटोरी, समझ गई। हटो। चलो, यू अंडरस्टैंड इट? या अंडरस्टैंड। या 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 अरे आओ। या या अंग्रेजी वाला। या अब तो गर्मी है, गर्मी है तो चोट लगती है गर्मी में। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। दाल चावल, दिन की बची एक पूड़ी और थोड़ी सी बची है भुजिया। और भाई साहब अब बिना नमकीन के तो इनके गले में खाना उतरता नहीं है। और ये बज चुके हैं 9:10। गर्मी इतनी पड़ रही है, मैंने भी नहा लिया पर कपड़े वही पहने हैं। सिर्फ बनियान अनियान चेंज कर ली, मतलब नहा के बाथरूम में फेंक दिया। सुबह आंसू जी धोएंगी। हाँ, आपसे नौकरानी बनता ही ना। या बेबी या। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, राधे राधे।